हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फेस। तो हम लॉजिकल रीजनिंग पजल्स के डे 11 पर आ गए हैं। 10 पजल्स हम कवर कर चुके हैं। लिंक मैं अटैच कर रही हूँ उन पजल्स का, जा करके सॉल्व कर लीजिएगा अगर आपने नहीं की है अभी तक, और जिनके बीच में एक आधा मिस भी हो गई है तो वो भी कर लीजिएगा। बट टाइमर लगाना, देखो कि आपको कितना समय लगता है और जब हम सोल्यूशन निकालते हैं तब कितना समय लगता है। आपको हो सकता है लग रहा हो कि मुझे ज़्यादा समय लग रहा है, बट मैं समझा रही हूँ आपको, एक एक पॉइंट समझाने में समय लगता है, तो मेरी वीडियो का टाइम को इक्विवेलेंट कंसिडर मत करना, ठीक है। नॉर्मली जो मैं पजल्स करा रही हूँ, अगर आप बिल्कुल बिगनर लेवल पर हो तो 5 to 7 मिनट्स लेके चलिए, और अगर आप थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पर तो 2 से आपको 3 मिनट 3.5 मिनट में सॉल्व कर लेनी चाहिए वो पजल। एंड पेपर के पर्सपेक्टिव से, जिसमें अगर मैं इन एग्जाम्स को कंसिडर करूँगी जिनमें इस टाइप की पजल्स आती हैं, उनमें आपकी 3 मिनट में पजल इंक्लूडिंग आंसरिंग दी क्वेश्चंस हो जानी चाहिए। चलिए आज की पजल देखते हैं किस बारे में है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कहता है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स, सॉरी पहले मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। हाँ जी, दिस इज मच बेटर ना, एकदम से ऐसी बड़ी बड़ी सी वीडियो आ रही थी। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टू द नॉर्थ। ओके, सर्टेन है, ये वाली पजल हमने अभी तक नहीं किया है। सर्टेन का मतलब है मुझे नहीं पता कि कितने लोग बैठे हैं, बट एक अच्छी चीज़ है कि सबका फेस नॉर्थ डायरेक्शन यानी एक ही डायरेक्शन में है। There is one person sits between N and M and one of them sits at the extreme end of the row. Okay, fine, तो सीधा बनाना शुरू करते हैं इसको, फटाफट से पेन निकाल लेते हैं अपना। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल है तो आई डोंट नो कि कितने हैं, तो केसेस बन सकते हैं इसमें। ओके फाइन, आई डोंट नो कहाँ पर है, बट मैंने ऐसे ही अभी 2 कट मार लिए हैं, 2 छोर बना लिए हैं, मे बी इधर उधर हमें एक्सटेंड करना पड़ सकता है। देयर इज वन पर्सन सिट्स बिटवीन N and M एंड वन ऑफ देम सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक एक्सट्रीम एंड पर बैठता है। अब हमारे पास 2 एक्सट्रीम एंड होते हैं, लेफ्ट भी और राइट भी, और 2 बंदे हैं, तो 2 2 4 केस बन गए। बट जहाँ तक चांस है ये एक्सट्रीम एंड लेफ्ट ना लेकर के राइट ले रहा होगा, जहाँ तक चांस है। तो अभी मैं 2 केस बनाऊंगी इंस्टेड ऑफ 4, जिसमें मैं एक बार एक कॉर्नर पर N को बिठाऊंगी और एक बार उस कॉर्नर पे M को बिठाऊंगी। मतलब मैं दोनों ही एक ही कॉर्नर के 2 केस बना रही हूँ, दोनों ही वर्कआउट नहीं करेंगे तब मैं दूसरे 2 केस पे काम करूंगी, बिकॉज एक साथ से 4 केस आपको समझाऊंगी ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले 2 केस, दोनों में से कोई एक बन गया तो ठीक है, नहीं दोनों ही बने, एलिमिनेट हो गए, तो फिर फर्दर 2 पे चलेंगे, ठीक है। तो येस, इसमें बनेंगे हमारे फिलहाल सिर्फ जितने में मैंने एक ही लाइन पढ़ी है उसमें तो 4 बने चाहिए। मे भी हो सकता है कि आगे किसी लाइन पर पढ़ते हमारे एक आधा केस तुरंत एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। तो पहले मैं राइट एंड पे बनाती हूँ, बिकॉज जनरली यहाँ पे कैच होते हैं कि वो लेफ्ट ना लेकर के राइट लेते हैं। जो एग्जामिनर है ना, वो पजल कैसे सेट करेंगे, आपको फंसाएंगे कहाँ पे, जहाँ आपका जनरल माइंडसेट चलेगा ना उससे थोड़ा सा ट्वीक करेंगे। जनरली अगर मैं लेफ्ट पे मेरा हैंड चलता है तो लेफ्ट ना लेकर के उसने राइट पे लिया होगा, ऐसा मेरी अजम्पशन है। आई मे बी रॉन्ग, आगे देखते हैं बनता है नहीं बनता। तो एक कोने पे मैंने N को ले लिया एंड एक कॉर्नर पर, इसी राइट साइड के कॉर्नर पर मैंने M को ले लिया, बिकॉज दोनों में से दिस इज माई केस 1 एंड दिस इज माई केस 2, ठीक है। दोनों में से कोई एक बंदा एक्सट्रीम एंड पर है, तो मैंने राइट एंड चूज किया है, एक पर N को बिठा दिया, एक पर M को। आई होप दिस इज क्लियर। देयर आर 3 पर्सन सिट बिटवीन N and C, ठीक है जी। अच्छा, पहले N और M के बीच में एक बंदा तो बिठा दूँ। इस केस में एक छोड़ा M इधर आ गया, और इस केस में M का एक छोड़ा N इधर आ गया, राइट। N और C के बीच में 3 लोग हैं। अगर केस 1 लूँ तो N कॉर्नर पर है, तो 1 2 3 छोड़ा C इधर आ जाएगा। एंड अगर केस 2 लूँ तो N क्योंकि इधर साइड पर है, M से छोड़ करके, तो 1 2 3 छोड़ा C इधर आ गया। कुछ भी नहीं है, दोनों कनेक्टिंग लाइन्स हैं। L सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, C के लेफ्ट में है, लेफ्ट नॉर्थ फेसिंग है तो लेफ्ट पड़ेगा इधर की साइड पे। L, अब देखो कनेक्टिंग थ्रेड है, N से M, मतलब M और N कनेक्टेड है, N से C है, C से L पे जा रहे हैं, फिर आगे भी C से B पर बोल रहा है, तो कनेक्टिंग थ्रेड्स हैं। L सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, तो सेकेंड लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट इधर, सेकेंड मतलब बीच में एक का गैप है, तो एक यहाँ पे लिया, इधर L को बिठा दिया, इस केस में भी एक का गैप लेकर के L को इधर कर दिया, इस साइड पर है, ठीक है। देयर आर 6 पर्सन सिट बिटवीन C एंड B, हु कौन है, B सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। ओके जी, C और B के बीच में 6 लोग, और B जो है किसी एक एंड से तीसरे नंबर पर है, तो राइट एंड से तो हो नहीं सकता तीसरे नंबर पर, बिकॉज राइट एंड से तीसरे नंबर पर या तो M बैठा है या N बैठा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इधर की साइड पे लेफ्ट एंड से ही होगा। एंड इसी वाली लाइन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि एक आधा केस मेरा यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा होगा राइट, अगर मैंने N को या किसी को भी
इधर की साइड पे माना होता तो यहाँ पर एक केस मेरा एलिमिनेट हो जाता, पक्का होता। वो भी मैं पूरा अगर बाद में चाहोगे तो बना दूंगी, बट एक केस तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है इस वाली लाइन से, अगर मैं एन और एम में से किसी एक को लेफ्ट हैंड पर मानती तो। बट चलो दिखे, हम वो बात की बात है, अभी तो हम राइट हैंड से ही मान के कर रहे हैं। 6 बंदे बैठा देते हैं सी और बी के बीच में, टुवर्ड्स सी के इधर लेफ्ट साइड पर, ठीक है। राइट साइड पर तो फिर बी बैठ नहीं पाएगा ना, एक एंड से थर्ड। 1 2 3 4 5 6 पीपल छोड़ करके मैंने बी को इधर बिठा दिया। 6 पीपल छोड़े सी और बी के बीच में, 3 4 5 6, अब बी को बिठा दिया। बट बी एंड से थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मतलब 2 छोड़ करके। तो ये अगर मेरा लेफ्ट एंड है, ये वाला कॉर्नर, तो उससे थर्ड मतलब लेफ्ट एंड फर्स्ट होता है। एंड से फर्स्ट कंसिडर किया जाता है, बंदे के रिस्पेक्ट में साइड वाला फर्स्ट होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। तो इस वाली रो में, केस 1 में, इस वाली रो में इतने ही बंदे बैठे हैं, बिकॉज लेफ्ट एंड से थर्ड बी आ गया, राइट एंड हमने एन माना था, तो इस वाली रो में इतने ही बंदे होंगे। क्लियर है यहाँ तक। केस 2 में सी और बी के बीच में अगेन मैं सी के राइट साइड नहीं जा सकती, बिकॉज किसी भी एंड से थर्ड पर एन बैठा है, ठीक है। सी और बी, सी के लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा हमें। 1 2 3 4 5 6 छोड़े, इधर मैंने बी को बिठा दिया, एंड बी एंड से थर्ड है, तो ये वाला। तो केस 2 में भी हमारा, तो केस 1 एंड 2 अभी तक मेरे प्रॉपर बन पा रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। समझ आ रहा है सबको। आगे कह रहा है बी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, बी लेफ्ट के सेकेंड में है। हु डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, हु मतलब आर के लिए बोल रहा है, आर जो है एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठा, ठीक है जी, आर को एक्सट्रीम एंड पर नहीं बिठाएंगे। एंड बी जो है आर के सेकेंड लेफ्ट में, सेकेंड मतलब एक छोड़ करके। तो केस 1 में अगर बी मेरा इधर बैठा हुआ है तो आर इधर होगा, तभी तो आर का फेस ऐसे है एंड आर का लेफ्ट ऐसे पड़ेगा, और आर से सेकेंड है। कौन किसके है ये ध्यान से पढ़ना, बी आर के है, ना कि आर बी के है, ठीक है। बी आर से सेकेंड बैठा है, तो आर को इधर बिठाया, सेकेंड इधर हो गया। सिमिलरली इन दिस सिनेरियो आर यहाँ हो जाएगा, आर से एक छोड़ करके बी इधर आ गया। क्लियर। देयर आर 4 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एन, ओके जी, एन और ओ के बीच में 4 लोग। केस 1 में एन कॉर्नर पर है, 1 2 3 4 छोड़े, इधर हो गया ओ, एल और सी के बीच में। केस 2 में भी एन के राइट साइड तो जगह नहीं है, तो 1 2 3 4 छोड़े, यहाँ पर भी एल और सी के बीच में ओ आ गया। क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड ओ, एम और ओ के बीच में 3 से ज़्यादा हैं। केस 1 में क्या 3 से ज़्यादा हैं, 1 2 3 4, यस 4 पीपल है, 3 से ज़्यादा है, सेटिस्फाइज। यहाँ पर तो हमें दिख ही रहा है 3 6 लोग हैं, तो ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ तक की लाइन भी क्लियर है। अरे बनता चला जा रहा है, कौन सा केस सही है। देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड आर, के और आर के बीच में 2 लोग हैं। अच्छा के किधर है, हमने के वाली लाइन पढ़ी है, मिस हो गई हमसे। एम एन ओ के और आर के बीच में 2 लोग हैं, अच्छा 2 लोग हैं ना, तो के और आर के बीच में 2 लोग, आर तो अच्छा आर बैठा हुआ है ना हमारे पास, तो आर बैठा हुआ है, के और आर के बीच में 2 लोग, फाइन। तो के और आर के बीच में 2 लोग, अगर मैं राइट साइड के इसके आर के राइट साइड चलती हूँ तो 2 छोड़ करके एल पड़ता है, तो आर के लेफ्ट साइड चलना पड़ेगा, तो के हो जाएगा बी के इमीडिएट लेफ्ट में। इधर भी आर के राइट साइड में एल है, तो 1 2 छोड़ करके बी के इमीडिएट लेफ्ट में के हो गया, फाइन। तो हमारा पूरा केस बन गया। तो कहाँ पर हमारा केस एलिमिनेट हो रहा है, कहीं पर कोई केस एलिमिनेट नहीं हो रहा। ओके 1 2 3 4, बी सिट्स, इट इज एट एक्सट्रीम एंड, मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड ओ, 1 2 3 4, 2 पर्सन बिटवीन के एंड आर। कहीं पर तो कुछ तो गड़बड़ हो गई, कहाँ पर हुई है एक बार फटाफट से देख लेते हैं। ओके यहाँ पर मिस्टेक हुई है हमसे, जब मैं ये वाली इन्फॉर्मेशन मैप करी थी, मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड ओ, यस मैंने क्या किया, केस 1 में मैंने एन एंड ओ देख लिया इंस्टेड ऑफ एम एंड ओ, यस। केस 2 में तो मैंने सही देखा था एम एंड ओ यहाँ पर, तो देखो हमारे पास सामने होने के बावजूद भी इतनी छोटी सी गलत मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर हो सकती है, तो आपके साथ भी हो सकती है। आई एम नॉट गोइंग टू एडिट दिस पार्ट, किसी के साथ भी हो सकती है, तो ये भी हमारा लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। तो पर ध्यान रखें, उसने एम एन ओ बोला है, केस 2 में सही देखा हमने, बट केस 1 में मैंने कॉर्नर पे देख लिया, एंड कॉर्नर पे तो एन बैठा है ना। अब देखो एम एन ओ के बीच में मोर देन 3 नहीं है, एम और ओ के बीच में तो 2 ही लोग हैं,
मोर देन 3 मतलब कम से कम 4 लोग तो होने ही चाहिए थे, तो यहाँ पर ये केस एलिमिनेट होता है। तो केस 1 इज एलिमिनेटेड, इसी लाइन पर एलिमिनेट हो गया था, बनाने की नीड ही नहीं थी आगे वाली लाइन। तो केस 2 इज वर्किंग फॉर अस। अब अगर हमारा केस 1 एंड 2 में से 2 वर्क कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि हमें नीड है कि मैं लेफ्ट कॉर्नर पर एन या एम को बिठा करके देखूँ। मुझे पता है केस 2 बन गया है। अगर फिर भी अगर लगता है कि देयर आर केसेस जहाँ पर 2 केस वर्कआउट करते हैं, उसके लिए आप क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हो। मतलब कोई पजल ऐसी होती है जिसमें मेरे दो केसेस बन रहे होते हैं एंड उनमें क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इफ़ दिस इज़ द केस तो बताइए, इफ़ ये इस कॉर्नर पर बैठा है, इफ़ एन इज़ लेफ्ट कॉर्नर पर है तो बताइए। बट वो क्वेश्चन से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये केस वाली पजल है या फिक्स जिसका सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके क्वेश्चंस देखूं तो क्वेश्चन सीधे हैं, कहीं पर भी इफ़ पॉसिबिलिटी वाले शब्द नहीं है, कैन बी वाले शब्द नहीं है, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि ये फिक्स पजल बन रही होगी एंड फिक्स पजल हमारा केस 2 प्रॉपर बन चुका है। तो आई डोंट थिंक कि आपको नीड है कि केस वो वाले केसेस कंसिडर करो जिसमें एन एंड एम को लेफ्ट पे रखना है। बट अगर आप बिगनर लेवल पर हो, अगर आप सीख रहे हो अभी पजल्स बनाना, तो आप तसल्ली से आराम से, अभी इतने में थक गए होंगे तो टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा टाइम के बाद आप वो दोबारा से देखो कि अगर आप एन एंड एम को लेफ्ट पर रखते तो कहाँ वो केस एलिमिनेट होता, क्योंकि लर्निंग के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप चाहते हो, कहीं पर आप बनाते हो और आपको अटक जाते हो, आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ आ रहा कहाँ केस एलिमिनेट हो रहा है, तो मुझे बताना, मैं इस वीडियो का एक्सटेंशन फॉर्म ले आऊँगी, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट लेवल पर हैं जिन्होंने इतनी पजल्स की हुई है, आई डोंट थिंक उनको नीड है ये वाले केस बनाने की। अब ठीक है, यू आर गुड टू गो विथ द क्वेश्चंस। देखते हैं हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, कितने बंदे बैठे हुए हैं, फटाफट से काउंट कर लेते हैं। 3 6 9 12 4 16, ठीक है, 16 लोग बैठे हुए हैं। ऑप्शन ई इज माई आंसर। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन आर एंड सी, आर और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, देख लो। आर और सी के बीच में 1 2 3 4 पीपल आर सिटिंग बिटवीन आर एंड सी, बी ऑप्शन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू बी, के बी तो साथ साथ ही बैठे थे ना, के और बी, यस। के इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, के इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। कौन किसके कहाँ पर पूछा है वो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। के इज इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ बी। The number of persons sit to the left of L is same as the number of persons sit to the right of L। के लेफ्ट में जितने हैं वो किसके राइट में है, L के लेफ्ट में कितने हैं भैया, 3 3 6 और एक 7 लोग हैं L के लेफ्ट में। तो राइट में कितने हैं, 3 4 5 6 7 छोड़ दूँ, O के राइट में 7 है, तो O, बी ऑप्शन इज माई आंसर, ठीक है। इफ T sits between B and R then how many persons sit between T and K, ठीक है जी। B और R के बीच में इस जगह पे कह रहा है T को बिठा दूँ, तो टी एन के बीच में कितने लोग हैं, टी एन के बीच में एक ही बंदा होगा, बी, ठीक है। टी एन के का ही तो पूछा है, टी एन के एक ही बंदा होगा, बी ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर, 1 पर्सन। आई होप दिस पजल इज क्लियर। इसमें 4 केस बन रहे थे बट ऑब्वियसली 3 केस एलिमिनेट हो रहे हैं, तभी एक ही केस बन रहा है, कहीं पर भी क्वेश्चन केस से रिलेटेड नहीं है। और एक छोटी सी मिस्टेक जो हमने कर दी थी वो ध्यान रखिएगा, इसी केयरलेस मिस्टेक ना हो आपसे भी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड एज यूजुअल अगर आप हमारे MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम या SSC या बैंकिंग के कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं या हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप सेल्फिशिंग योरसेल्फ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कर दो यार, अगर आपको मेथड अच्छे लग रहे हैं, हमारे पढ़ाने के तरीके और वीडियो का कंटेंट भी अच्छा लग रहा है तो करो ना सब्सक्राइब, ताकि वीडियो अपडेट्स भी मिलते रहें, एंड शेयर भी करो। बाय बाय।